राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वन्य क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप लोगों के लिए एडवांस ब्लाउज क्लास लेकर आई हूँ फ्रेंड। तो अभी जो हम आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा मधुबाला ब्लाउज। तो फ्रेंड, मैं इस ब्लाउज की फुल कटिंग स्टिचिंग सब कुछ पूरे डिटेल के साथ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और मैंने साथ के साथ ही बैक साइड पे इसलिए लगा दिया कि आप देखिए कि हमारी कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है ब्लाउज की। और हमारा इसमें स्लीव, लंबी स्लीव हमने रखी है। आप चाहे तो अपने हिसाब से जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। और दूसरी बात फ्रेंड, हमने इसमें जो कटोरी लगाई हो प्लेन है। आप चाहे तो शेप जो हम कटिंग करेंगे उसी शेप को रखकर, जो अस्तर तो आपने सेम ऐसे ही काट लिया, और जो ऊपर हम इसके मेन फैब्रिक रखेंगे उसमें आप प्लेट डाल के उसके ऊपर रख के कटिंग कर सकते हैं। तरीका सेम ही है, लगाने का कुछ अलग नहीं है। बस आपको प्लेट लगाना पड़ेगा फैब्रिक पे, उसके बाद शेप रखकर पलट देना है। तो इस वीडियो को जो मैंने बनाया है, तो इसकी जो ड्राफ्टिंग है ना फ्रेंड, बहुत डिटेल के साथ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करिए, देखिए, क्योंकि इस टाइम आप लोगों ने फिर से कम कर दिया सपोर्ट करना। और आपको पता है, कम से कम मुझे एक दिन पूरा लग जाता है एक ब्लाउज में, क्योंकि अभी मुझे आदत है नहीं बहुत ज़्यादा कि मैं रिकॉर्डिंग भी साथ के साथ करूँ और परफेक्ट तरीके से समझाऊँ भी। फिर भी आप में से बहुत से सब्सक्राइबर हैं जिनको मेरा मेथड समझ में आ रहा है, उनको मैं सच में दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिसको मेरा तरीका समझ में आ रहा है। तो देर ना करेंगे फ्रेंड, साइज सेम ही रहेगा। आप अपना मेजरमेंट रख सकते हैं, जो भी आपका साइज है आप अपने साइज के हिसाब से चलिए। बस जहाँ जो फॉर्मूला हम आपको बताएंगे वो फॉर्मूला आप देखिए। और इस कटोरी का जो हम शेप देते हैं मधुबाला शेप, उसको मैं 2 बार समझाऊंगी। वो मैंने वीडियो में समझाया भी है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो डाउट हो वो दूसरी बार में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये पार्ट 1 रहेगा। इसमें हमारी फुल ड्राफ्टिंग और किस तरह फैब्रिक पेपर को हम कटिंग करेंगे, कटिंग और हमारा ड्राफ्टिंग दोनों इसी पार्ट में हो जाएगा। और पार्ट 2 में हमारा फुल स्टिचिंग होगा, उसको भी आप बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। तो अभी फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला वीडियो। फ्रेंड, मधुबाला ब्लाउज बनाने के लिए ये 2 फैब्रिक को मिलाकर हम बनाएंगे। ये हमारा सीक्वेंस वाला फैब्रिक है, ये हमारे पास 1.5 मीटर फैब्रिक है। तो फ्रेंड, इसमें कपड़ा मेरे पास थोड़ा ज़्यादा है, और ये प्लेन वाला जो कपड़ा है ये मेरे पास 80 इंच के आसपास है। ठीक है फ्रेंड, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिला के हम इस ब्लाउज को जो रेडी करेंगे। और जो लाइनिंग है वो हमारा मरून कलर का उसका लाइनिंग है। अब इसको साइड करके आपको दिखाते हैं ये पैटर्न किस तरह का है। तो फ्रेंड, इस ब्लाउज बनाने के लिए हमें ये मेजरमेंट चाहिए: फुल लेंथ, रेडी शोल्डर, फुल शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स, फ्रंट नेक, बैक नेक, हमारा बैक बेल्ट, यानी कि जो बेल्ट हम बैक साइड पे रखेंगे, आप 3 भी ले सकते हैं, 3.5 भी ले सकते हैं, पर वैसे 3 इंच से नीचे ही लेना है, ऊपर नहीं लेना। हम 2.5 का ले रहे हैं बेल्ट, स्लीव लेंथ और स्लीव बॉटम, सिर्फ यही मेजरमेंट हमें चाहिए। और फ्रेंड देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट हमारा डीप में आएगा और जो बैक पार्ट है वो हमारा बैक में आएगा, क्योंकि बैक नेक हमारा 3.5 का है और फ्रंट हमारा 6.5 का है। तो दोनों में दोनों फॉर्मूला हम कैसे क्या यूज़ करेंगे, तो उसको आप पूरा डिटेल से देखना। और एक बात और, कई लोग जैसे ये वाला ब्लाउज जो बनाते हैं मधुबाला, तो उसका जो हमारा ये वाला कटोरी वाला पार्ट है, ये कटोरी वाला जो पार्ट है, यानी कि ये इसमें प्लेट, तो आप चाहे तो फैब्रिक से प्लेट भी बना सकते हैं। प्लेट बनाकर ये शेप आप कटिंग करके भी यहाँ अटैच कर सकते हैं। तो हम जो बता रहे हैं वो भी प्लेन वाला बता रहे हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। पर फ्रेंड, मैं आपको साथ के साथ बताती रहूँगी, बहुत ज़्यादा चेंजिंग कुछ नहीं करना होता। और बैक साइड हमारा पैटर्न आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये बहुत प्यारी डिज़ाइन आएगी जब हमारा ब्लाउज रेडी होगा। पूरी ड्राफ्टिंग हम पूरा डिटेल के साथ आप लोग को समझाते हैं। तो फ्रेंड, मैं भी आप लोगों से उम्मीद लगाई हूँ कि आप लोग मतलब मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, उसको देखें। और ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में हमारा कटोरी यहाँ होगा मधुबाला वाला, और ये वाला जो पार्ट रहेगा पूरा सीक्वेंस का, जिसमें हमने ये लाइनिंग लगाई है ना, इसका मतलब ये सीक्वेंस वाला पार्ट है। और जो ये प्लेन वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये सारा हमारा प्लेन फैब्रिक हम यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको अभी दिखाया है। तो चलिए देर ना करेंगे, सीधे हम आपकी ड्राफ्टिंग जो है वो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको पता है हम अपना जो बैक पार्ट है उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो चलिए, तो वो हम आपको व्हाइट पेपर पे ही सिखा रहे हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको समझ में आए। तो फ्रेंड, ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो रहा है और हमारा बैक पार्ट ओपन रहेगा। ठीक है, बैक पार्ट, और ये हमारा पैक नेक है। सबसे पहले स्केल लेंगे और ऊपर जो फैब्रिक होता है उसको बराबर करते हैं। तो हम सेम उसी तरह ये पेपर बराबर करेंगे। उसके बाद जितना भी हमारा शोल्डर है उसको 2 से डिवाइड करना है। तो फ्रेंड, आप अपने अकॉर्डिंग, आपका जो भी है आप उसको लेके चलिए मेजरमेंट को, और मैं जो जहाँ जहाँ चेंज बोलूँगी आप अपने हिसाब से कर लेना चेंज। 2.5 पे यहाँ मार्क करना है, यहाँ से 1 इंच नीचे डाउन। ये सभी ब्लाउज में, सभी साइज में हमें इतना करना ही करना है। अब इन दोनों को मिला देंगे, ये हमने मिला दिया है। अभी ये वाली जो हमारी लाइन है, इसी से हम इसको ऊपर रखेंगे, और जो हमारी लेंथ है, रेडी लेंथ 16 है, तो इसमें 1 इंच प्लस करके चलेंगे। यानी कि हमें रेडी तो 16 चाहिए,
पर 17 मतलब कि 1 इंच जो ऐड किया है वो हमारा सिलाई में जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ देखिए, चेस्ट लाइन हमें निकालनी है, तो चेस्ट लाइन का हमारा ये वाला फॉर्मूला है। चेस्ट लाइन का फॉर्मूला है हमारा, इसको हम यूज़ करेंगे। तो हमारा 36 to 40 साइज, यानी चेस्ट हमारा इसमें आएगा। तो हमारा चेस्ट का फॉर्मूला क्या है? चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50 यानी कि हाफ इंच। तो चेस्ट है हमारा 38 डिवाइड 6, अब इसमें प्लस करना है 38 डिवाइड 6 प्लस 0.50 6.833। तो फ्रेंड, आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं ना मार्किंग किस तरह करते हैं। तो देखिए, मेजर टेप को रखेंगे, ये 6.833 में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो हम इस तरह मेजर टेप को रखेंगे, पहले 6 पे मार्क कर लिया, उसके बाद 2 लाइन, ये 1 2 2 लाइन के साइड में हम मार्क करेंगे। ठीक है, अब ये हमें चेस्ट लाइन मिल गई। अब एक बार इसको ऊपर से भी नाप लेते हैं कितने पर इसकी चेस्ट लाइन आई है, क्योंकि जो हमें दोबारा दूसरा मार्क लगाना होगा वो इसी के आसपास लगाएंगे ताकि हमारी जो लाइन है वो परफेक्ट आए। तो ये हमें वेस्ट अपनी चेस्ट लाइन मिल गई। ठीक है फ्रेंड, अब क्या करना है, ये तो हमारा बैक नेक है, तो जितना भी ये वाला पार्ट है 7 इंच, यहाँ भी हम देख लेंगे 7 इंच कहाँ है। तो ये 7 इंच पे हमने एक मार्क कर दिया, इसको मैं अलग उससे मार्क कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ लूजिंग हमारी हमें ऐड करनी है 2.50, ठीक है, यानी कि 2.5 इंच। तो देखिए 38 हमारा चेस्ट है, इसमें हम प्लस करेंगे प्लस 2.50, ये हो गया 40.5। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता ना फ्रेंड, तो एक तरीका और मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा 40.5 है। कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम इसका 4th पार्ट निकालो, तो ज़्यादा अगर संख्या आती है तो वो किस तरह मार्क करते हैं। तो वैसे मैंने उसका अलग से वीडियो बनाया है। ये 14.5 पे आया है, इसको डबल फोल्ड किया है इस तरह। डबल फोल्ड करने के बाद जहाँ से ये फोल्ड हुआ है वहाँ से एक और फोल्ड करना है, जहाँ से ये फोल्ड हुआ है यहाँ से एक और फोल्ड किया हमने। एक और फोल्ड करने पर हमने ये मार्क कर लिया है, ये वाला मार्क आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस तरह रखेंगे और निशान लगा देंगे, और यहाँ से हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे 1.5 इंच का, यानी कि 1.5। ठीक है, और अभी बात करें वेस्ट में, तो वेस्ट में हमें कुछ भी नहीं ऐड करना। वेस्ट हमारा 33 है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से डायरेक्टली, तो हमारा आएगा 8.25। तो इस तरह रखना है, 8.25 पे हमने इस तरह मार्क कर दिया। बैक साइड पे हम डार्ट दे भी सकते हैं, नहीं भी, वो आप पे डिपेंड करता है, पर हम नहीं दे रहे हैं तो इसलिए हम डायरेक्ट सिर्फ 1.5 1.5 इंची लिया है हमने एक्स्ट्रा। अब यहाँ से इन दोनों को मिला देंगे। अभी आर्म होल का शेप देना है, तो फ्रेंच कॉस हम इसमें शेप दे देंगे। और हाँ, यहाँ जो हमारा क्रॉस है, अगर 40 से ज़्यादा साइज़ है तो यहाँ हमारा जो क्रॉस है वो 1 इंच का आएगा, पर अगर 38 है तो हमारा 0.75 पे क्रॉस आना है इस तरह। अब यहाँ फ्रेंच को रखना है और शेप मिला देनी है। तो शेप ऐसे मिलानी है फ्रेंड, ये पूरा पॉइंट आपस में मिलना चाहिए। ये हमारी इस लाइन से मिल जाएगा। तो ये मार्किंग हमारी हो गई है, और अभी हम यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ और है, अब देखिए यहाँ हमने हाफ इंच आए हैं अंदर, तो यहाँ से भी हाफ इंच आना है और इसको इस पॉइंट से मिला देंगे। तो हमारा यहाँ वाला पार्ट पूरा माइनस में चला जाएगा और यहाँ से भी ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो फ्रंट बैक पार्ट अभी आपको बस इतना ही। अभी हम अपना जो फ्रंट पार्ट है उसको तैयार कर लेते हैं, उसके बाद वापस बैक पार्ट पे आएंगे। तो फ्रंट पार्ट के देखिए, ये वाला हमारा फोल्ड साइड है, ये आपको ध्यान रखना है, इधर हमारा फोल्ड साइड है, सामने अनफोल्ड। बैक पार्ट में आप कोई भी साइड ले सकते हैं, पर
फ्रंट पार्ट हमारा पैक रहेगा, मतलब कि आगे की तरफ हमारा हुकाई नहीं रहेगा। सबसे पहले लाइन सीधी करनी है। उसके बाद शोल्डर को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आया 7। आपका जितना भी आया शोल्डर उसको 2 से डिवाइड कर देना। 2.5 पे हम यहाँ मार्क करेंगे। तो फ्रेंड इतना हमें सभी ब्लाउज कोई भी बनाइए, कोई भी साइज़ का हो, इतना आपको करना ही है। इस तरह रखेंगे। 1 इंच डाउन आना है और जो ये 1 इंच डाउन आए हैं ना, इसको हम इससे मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से हमारी जो चेस्ट लाइन आई थी, सेम वही चेस्ट लाइन हम यहाँ भी मार्क कर ले रहे हैं 6.833। ठीक है, तो हम एक बार मेजर टेप को उस पर रख के भी मार्क कर सकते हैं। अभी इसको ऊपर करेंगे और यहाँ से नाप लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो लाइन है वो सीधी हो जाएगी। पर एक चीज़ और मुझे आपको बताना है। देखिए, ये तो हमारी चेस्ट लाइन की बात हो गई है। चेस्ट लाइन हम खींच लेते हैं इस तरह लाइन को। देखिए, अभी आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता, जब भी हम बैक पार्ट का लेंथ लेते हैं तो हम ये डायरेक्ट इस लाइन से लेते हैं, ठीक है। पर जब भी हम फ्रंट पार्ट की जो बारी आती है उसको हम फिर इस तरह सेंटर पे रखेंगे। जो भी सेंटर आता है यहाँ से फुल लेंथ, अपेक्स पॉइंट, नेक शेप सब कुछ यहाँ से लिया जाता है। तो इसको हमने इस पर रखा। सबसे पहले नेक हमारा कहाँ है, 6.5। उसके बाद शोल्डर टू अपेक्स हमारा है 10.5। हाफ इंच हमें प्लस करना है। हाफ इंच सभी को साइज, सभी साइज में हाफ इंच ऐड होगा ही होगा। और यहाँ से फुल लेंथ ले लेंगे। तो फुल लेंथ हमारी 16 रेडी है, 17 पे हम मार्क कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा अपेक्स पॉइंट है, इसको भी एक मार्क कर देते हैं। और ये हमारा नेक का है। तो ये मार्किंग आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद फ्रेंड ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा डीप है। फ्रंट और ये हमारा डीप है। तो शोल्डर माइनस चार्ट हमें इसमें देखना है। यहाँ पे हमें ये वाला रेडी शोल्डर अपना देखना है। तो देखिए हमारा रेडी शोल्डर 1.50 टू 2.75, यानी कि 2.5 इंच हमारा इसी में आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा स्वेट हार्ट नेक है। और 6.25 से लेकर 6.5 टू 6.75, यानी कि इस वाली लाइन में आएगा। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 1.1। ठीक है, हमें कितना लेना है, 1.1। तो वो 1.1 हम कहाँ मार्क करेंगे, यहाँ पर। तो इस तरह मेजर टेप को रखना है 1.1। तो ये हमारी मार्किंग हो गई। ठीक है, अभी हमें जितना भी मिलता है उतना हम यहाँ भी मार्क पे निशान लगा देंगे। देखिए यह हमारा कितना है, तो यहाँ से भी हम इसको इस तरह रखेंगे, यहाँ हम मार्क कर देंगे। ये मार्क हो गया हमारा। अब इस मार्किंग को इस तरह हम मिलाएंगे, पर ये हम डॉट में मिला रहे हैं। इस तरह। तो फ्रेंड ये वाला जो क्रॉस हमने पॉइंट लगाया था, उसके बाद हमने यहाँ से 0.75 पे मार्क किया है, क्रॉस वाला ये वाला मार्क। ये मार्क करने के बाद इस तरह मेजर टेप को रखा है और यहाँ से हम फोल्ड करेंगे, हमारा ये सेंटर हमें मिल जाएगा। इस सेंटर से 0.25 जितना इधर आना है और स्केल से इधर से मिलाते हुए हम एक लाइन लगा देंगे। लाइन लगाने के बाद अभी पहले चेस्ट लाइन को हम सॉल्व कर लेते हैं। चेस्ट है हमारा 38, इसमें हमें लूजिंग ऐड करना है 2 इंच प्लस 2 इंच हमने ऐड कर दिया, 40 आ गया। 40 का 4th पार्ट 10। तो अभी हम 10 पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन होगा हमारा सिलाई के लिए। अभी हम फ्रेंच कॉ को लेना है और ध्यान रखना है ये पॉइंट हमारा जहाँ से भी सेट हो रहा हो वहीं से हम इस पर मार्क कर देंगे। ठीक है, और ये मार्किंग हमारा नीचे हो जाएगा, वो कब होगा वो हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे। तो फ्रेंड यहाँ से हमारी शेप दे दी है। अभी देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना है,
8 है उसको 2 से डिवाइड करना है, तो ये हमारा 4 आ जाएगा। जहाँ मैंने ये लाइन लगा रही हूँ ना, ये हमारा अपेक्स पॉइंट आया है। और यहाँ से हाफ इंच माइनस करेंगे तो 3.5 पे यहाँ मार्क करना है। उसके बाद फ्रेंड अब देखिए हमारा जो वेस्ट वाला टक्स है वो लगाएंगे, तो वो कितने इंच का क्या आएगा वो हम इस छोटे से चार्ट में आपको सब कुछ दिखा दे रहे हैं। ये वाला तो ये वेस्ट एंड आर्म होल टक्स है। तो वेस्ट टक देखिए हमारा ये वाला लाइन है, और हमारा जो साइज़ है चेस्ट साइज 38 यानी कि 2.5 इंच का हमारा टक्स लगेगा। मैंने अपने इससे पहले वाली वीडियो में पूरा चार्ट मेंशन किया है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 इसका हमारे मास्टर ब्लाउज का जो पार्ट आया है, पार्ट 1 में मैंने सब कुछ फॉर्मूला उसमें दिया हुआ है। फिर 2.5 इंच का हमारा हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को हम अपेक्स से मिला देंगे, इधर से मिला दिया और ये इधर से मिला दिया। इससे देखिए इस तरीके से आपको प्रिंसेस में भी हम डार्ट किस तरह देते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बहुत ध्यान से देखना फ्रेंड, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। इस तरह सेंटर पे रखना है और सेंटर से ही हम इसको फोल्ड कर लेंगे। जहाँ फोल्ड हुआ है वहीं से एक और फोल्ड करके सेंटर निकालना है, और यही फोल्ड हम ऊपर भी रखेंगे थोड़ा सा, और यहाँ से मार्क कर दिया। तो ये हमें सेंटर सबका मिल गया। देखिए सबसे नीचे वाले पे हाफ इंच जितना मार्क करना है, पहले एक पॉइंट बना ले रहे हैं। यहाँ से 0.25 यानी कि हाफ का भी आधा, और यहाँ पे हमें कुछ मार्क नहीं करना अभी। अभी हम इस पर शेप देंगे। तो शेप हम किस तरह देते हैं, अगर आपके पास इस तरह फ्रेंच को है तो आप शेप इससे दे सकते हैं, बहुत अच्छी शेप होती है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्केल से भी नॉर्मल दे सकते हैं। हमें नोक कहीं नहीं बनने देना, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद अभी हमारा जो वेस्ट है इसमें हमने प्लस किया था लूजिंग 2 इंच। अभी हमारा वेस्ट है उसका 4 पार्ट निकालेंगे तो 8.25 आया था। 8.25 पे हमने मार्क किया। उसके बाद 2.5 इंच का हमारा टक्स है और 1.5 इंच 1.5 हमारी लूजिंग, वो सॉरी एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हम इन दोनों को मिला देंगे। हमने इन दोनों को मिला दिया है। मिलाने के बाद अब हम इस लाइन को चेक करेंगे। पहले ये हमारा 6 इंच पे है, इसको भी हम यहाँ रखेंगे और इसको घुमाते रहना है। जो हमारी शेप है प्रॉपर उसी शेप पे हमें निशान लगाना है। ये हमारा 6 आ गया। तो यहाँ हमारा कितना जा रहा है, हाफ इंच, ठीक है। तो यहाँ 1 इंच पे मार्क करना है, यानी कि जितना भी यहाँ आएगा उसका डबल हमें यहाँ मार्क करना होता है। और यहाँ से हाफ इंच सभी साइज के लिए है। यहाँ से माइनस कर देंगे इसको। तो फ्रेंड ये वाला चार्ट समझ में आ गया। अभी देखिए वापस इस चार्ट को देखना है, और हमारा आर्म होल भी तो टक्स लगेगा। ये हमारा आर्म होल टक्स का है, तो हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा कितना आएगा, 1.25। तो ये वाला जो सेंटर है ना इसी पे रखेंगे 1.25 पर। इस तरह हमने एक मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया। अब 1.25 का भी हम इस तरह फोल्ड करेंगे, जो भी आता है उस पर मार्क करना है। ये मार्क हो गया। फिर यहाँ पर हम इसको रखेंगे 1.25 पे, हम एक मार्क यहाँ भी करेंगे, इस तरह रखने हुए। तो ये हमने 3 पॉइंट बनाए हैं। तो बीच वाला हमें नहीं करना, सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो है उसको अपेक्स पॉइंट से मिलाना है, और यहाँ से इस वाले को पॉइंट को अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। हो गया क्लियर। अब देखिए ये वाली लाइन और ये लाइन ये भी तो बराबर आनी चाहिए। तो पहले इसका देखते हैं हम कितना आता है। तो 6 इंच में 1 लाइन ज़्यादा, तो इसको भी हम इस तरह रखेंगे, और जहाँ भी हमारी ये लाइन आएगी वहाँ इस तरह क्रॉस कर लेना है। यहाँ से हाफ इंच पे मार्क करना है। हाफ इंच सभी साइज के लिए है। और जहाँ ये पॉइंट है ना वहाँ से इस लाइन को हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है।
क्रॉस करने के बाद फ्रेंच कॉ से हम फिर नए आर्म होल को शेप दे देंगे। और यहाँ से ये सारा माइनस में चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये सारा माइनस में हो गया। तो फ्रेंड यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए ये हमारा डीप है, तो जितना भी हमारा ये पॉइंट आएगा, जितना भी, उतना ही हम यहाँ भी लेंगे और उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारा जो नेक है वो मिल गया। अब देखिए ये नेक इससे 5 इंच, बस 5 इंच ही ऊपर है, सॉरी 5 इंच बोल रही हूँ, 0.5 मतलब हाफ इंच ही ऊपर है। अगर कभी भी आपका कोई भी साइज हो, अगर ये हाफ इंच ही ऊपर है तो आपको यहाँ से 0.25 और माइनस करना होगा। ठीक है, सिर्फ 5 इंच। अगर आपका 1 इंच आता है तो आपको नहीं करना, पर अगर हाफ इंच है तो सबको माइनस करना ही करना है। तो इसको हम एक बार फिर से नाप लेते हैं। तो यहां से फ्रेंड ये वाला पूरा माइनस में जाएगा हमारा, यहां से भी ये वाला माइनस में हो जाएगा। अभी देखिए हमारा जो नेक है, हमने यहाँ से इस तरह नेक पे लिया था, तो नेक हमें रेडी चाहिए 2.5 इंच, हमें रेडी चाहिए 2.5। और इसमें हम मार्क करेंगे, अभी तक हम इसमें 1 इंच ऐड करते हैं ना फ्रेंड, अभी हमें हाफ इंच ही ऐड करना है, सॉरी 0.5 ही हमें ऐड करना है। रीज़न, मधुबाला ब्लाउज आप जब भी बनाइए इसका ध्यान रखना है। तो ये हमारा 2.5 इंच का, तो 3 इंच पे हम मार्क कर रहे हैं, तो हम इस तरह रखेंगे और हमारा 3 इंच पे मार्क ये हमने कर दिया नेक के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको सीधा करेंगे, और जितना भी हमारा ये वाला वृत्त है उतना हम नीचे भी 3 इंच पे ही मार्क कर ले रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से हम ऊपर 1.5 इंच पे मार्क करेंगे 1.5 पर, इस तरह। और यहाँ फ्रेंच कॉ से हम शेप देंगे। इस तरह हमने इस पर शेप दे दी। आप चाहे तो यहाँ पर इसको रख के आप इस तरह और शेप दे सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। इस तरह रखकर, और फिर यहाँ से हम इस तरह शेप को अंदर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, शेप भी दे दिया हमने। अब इसकी हम थोड़ी सी कटिंग करते हैं, उसके बाद किस तरह हम मधुबाला शेप देंगे वो आपको दिखाते हैं। तो जिस तरह हम इसे कटिंग कर रहे हैं आपको इसी तरह कटिंग करनी है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड, आप बस मेज़रमेंट अपनी रखिए, आपका परफेक्ट ही आएगा ब्लाउज़। बस फॉर्मूला आपको पता है, जो फॉर्मूले पे हम आप लोग को सिखा रहे हैं इसी फॉर्मूले पे आप लोग को चलना है। तो यहाँ से हमने कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद फ्रेंड यहाँ से भी हम प्रॉपर कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हो गई। कटिंग करने के बाद फ्रेंड इधर से हम इसको माइनस कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या कर, या फिर आप इसको डायरेक्ट किसी चीज़ से पेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसकी कटिंग करेंगे और इसको इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ वाले पार्ट को हमने अच्छे से गम से इसको चिपका दिया है। उसके बाद फ्रेंड अब जो है हमें शेप देना है, वो हम किस तरह देंगे
ये आप थोड़ा ध्यान से देखना। ये तो अभी तक तो हमारा ये ब्लाउज़ का जो पैटर्न समझाना था। अभी जो मेन जिसको हम मधुबाला कट जिसमें डिज़ाइन वगैरह सब करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है जो आपकी बेल्ट है वो कितने की। तो हमारी जो बेल्ट है वो 2 इंच की बेल्ट हम रख रहे हैं, पर हम इसमें मार्क हाफ इंच और इसमें ऐड करते हुए मार्क करेंगे। इस तरह डॉट डॉट मार्क करना है। मतलब आपको जितना भी बेल्ट आपको रखना है उसमें आपको हाफ इंच ऐड करना है। तो फ्रेंड बार बार लाइट ही चली जा रही है, पर आपको ये बहुत क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अभी फ्रेंच को लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 इंच जितना ही ऊपर आना है। इस तरह स्केल को रखना है। ये हमने शेप दे दिया। अब स्केल से या आप हाथ से भी दे सकते हैं। यहाँ से डॉट डॉट मिलाते हुए इसको सीधा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद फ्रेंड यहाँ से भी हम प्रॉपर कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हो गई। कटिंग करने के बाद फ्रेंड इधर से हम इसको माइनस कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या कर, या फिर आप इसको डायरेक्ट किसी चीज़ से पेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसकी कटिंग करेंगे और इसको इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ वाले पार्ट को हमने अच्छे से गम से इसको चिपका दिया है। उसके बाद फ्रेंड अब जो है हमें शेप देना है, वो हम किस तरह देंगे ये आप थोड़ा ध्यान से देखना। ये तो अभी तक तो हमारा ये ब्लाउज़ का जो पैटर्न समझाना था। अभी जो मेन जिसको हम मधुबाला कट जिसमें डिज़ाइन वगैरह सब करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है जो आपकी बेल्ट है वो कितने की। तो हमारी जो बेल्ट है वो 2 इंच की बेल्ट हम रख रहे हैं, पर हम इसमें मार्क हाफ इंच और इसमें ऐड करते हुए मार्क करेंगे। इस तरह डॉट डॉट मार्क करना है। मतलब आपको जितना भी बेल्ट आपको रखना है उसमें आपको हाफ इंच ऐड करना है। तो फ्रेंड बार बार लाइट ही चली जा रही है, पर आपको ये बहुत क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अभी फ्रेंच को लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 इंच जितना ही ऊपर आना है। इस तरह स्केल को रखना है। ये हमने शेप दे दिया। अब स्केल से या आप हाथ से भी दे सकते हैं। यहाँ से डॉट डॉट मिलाते हुए इसको सीधा कर देंगे। ठीक है, एंड अब देखेंगे हम इसमें मधुबाला कटोरी किस तरह मार्क करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो निशान है ना, इसको हम इस सेंटर से मिलाएंगे और देखेंगे ये हमारा कितना आता है। तो देखिए 2.75 हमारा यहाँ का मार्क आ रहा है। अब इसमें से हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो हमारा आएगा, हाफ इंच माइनस करने के बाद 2.25। तो इस तरह रखना है। 2.25 पे हम यहाँ मार्क लगाएंगे। ठीक है, पहले हमने इसको नापा है। ये जितना भी हमारा आता है इसमें से हाफ इंच माइनस करके ये हमारा जो प्रिंसेस वाली जो लाइन है यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है। यहाँ मार्क करने के बाद हमारा ये वाला जो लाइन है ना,
अब इससे मेजर टेप को हम इस तरह रखेंगे और यहाँ से सेंटर निकालना है, ठीक है। तो ये हमें सेंटर मिल गया। अब जो सेंटर मिला है इसका भी सेंटर निकालना है। ये हमें सेंटर मिल गया। तो अभी हम किस तरह इसमें शेप देंगे वो देखते हैं। ठीक है, बहुत इजी है फ्रेंड। अगर आप एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो आप इसको खुद बहुत अच्छे से बना लेंगे। यहाँ हमें पॉइंट नहीं रखना, गोलाई देनी है, ठीक है। और ये गोलाई हमारी यहाँ पर आ जाएगी। हो गया। अभी देखिए जब हमारा ये डार्ट के हम सिलेंगे और इस तरह, तो ये देखिए हमारी जो शेप है प्रॉपर आपको दिख रही होगी, हमारी इस तरह ये शेप आ जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये हमारा जो इधर वाला जो बेल्ट है इसको हम निकाल लेंगे और इस बेल्ट को हम यहाँ पर इस तरह शेप देंगे। फिर जब सिलाई होगी फ्रेंड तो ये बेल्ट हमारा अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार पहले। यहाँ तक की तो हमारी सिलाई हो जाएगी, ये देखिए। और जो बचेगा यहाँ पर ये वाला बेल्ट एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे चिपका लेते हैं। कोई भी पेपर लेके गम लगाकर इस तरह इसके नीचे इसको रखना है और इन दोनों पार्ट को चिपका देंगे। और फ्रेंड अब हम कटोरी किस तरह निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा एक साइड का पार्ट हो गया और दूसरे साइड का हमारा ये कटोरी जो है ये वो। और जब ये अटैच करेंगे तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है। ये भी यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा इस तरह। तो फ्रेंड अब इस वाले पार्ट को लेके चलते हैं वापस बैक पार्ट पर। एक बात और मैं साथ के साथ ये भी बता दूं कि हमें कहाँ कहाँ हाफ इंच ऐड करना है सिलाई के लिए। ये जो मैं क्रॉस कर रही हूँ ना, वो मैं इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि आपको फिर डायरेक्ट फैब्रिक पे रखना है और जहाँ भी हमारा ये वाला मार्क आ रहा है ना, यहाँ हाफ इंच बढ़ा लेना है। और यहाँ डार्ट के लिए भी हमें बढ़ाना है हाफ इंच, ठीक है फ्रेंड। यहाँ हमें कुछ नहीं बढ़ाना क्योंकि यहाँ तो हमारा फोल्ड होगा और यहाँ भी हम बढ़ा लेंगे। तो जहाँ भी मैंने ये मार्किंग निशान लगाया है इंटू वाला, यहाँ हमने हाफ इंच बढ़ाना है, 0.5 यानी हाफ इंच। तो बैक पार्ट को लाते हैं हम फिर से। तो अभी बैक पार्ट पे भी हम कुछ माइनस करना है, उसके बाद यहाँ भी हमने बैक का जो नेक है वो भी बनाना है। तो फ्रेंड पहले तो इसी तरह हम लाइन को मिलाएंगे, यहाँ से जो भी ये सारा कुछ माइनस में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं और जिस तरह आप इस वाले पार्ट को अच्छे से देख रहे हैं और जितना भी ये आया है ना उसका डबल यहाँ हम मार्क करेंगे। पर हम जितना ये आएगा उससे 2 या 3 पॉइंट आप बढ़ा के ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लंबा रखना है तो आप कम कर सकते हैं, अगर आपको बैक साइड का और छोटा रखना है तो आप उसमें से माइनस कर सकते हैं। और ये वाला आर्म होल हमारा यहाँ मिल जाएगा और इधर ये सारा माइनस, इधर ये पूरा पार्ट माइनस में चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, बैक साइड का जो नेक है वो भी तो हमें बनाना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ऊपर वाला जो नेक है उसको तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो वृत्त हमें मिली थी, अगर आपने देखा होगा सही से पूरा पार्ट, ये हमारी वृत्त है, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो लेंथ है वो रखनी है 4 इंच की। तो इस तरह एक बॉक्स बना लिया हमने प्रॉपर। और उसके बाद फ्रेंच कॉर्ड से हम शेप दे देंगे। फ्रेंच कॉर्ड से हमने शेप दे दिया और ये जो माइनस वाला है इसको हम पहले माइनस कर देते हैं, आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमने शेप दे दिया। अब हमें क्या देखना है फ्रेंड, सबसे पहले हम नीचे मार्क करेंगे 2.5 इंच पर, ठीक है।
2.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया, और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे ही मार्क करेंगे। ठीक है फ्रेंड, 2.5 इंच पे हमने यहाँ से भी मार्क कर लिया, और जो ये वाला जो लेंथ है यहाँ पर भी हम इस तरह रखेंगे इसको, और यहाँ पे हमारा 1 इंच, या आप 1.5 भी ले सकते हैं, पर हम यहाँ 1 इंच ले रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। एक काम करते हैं, हम यहाँ 1.5 ले लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैंने जो जो मार्क किया है सभी साइज वाले इसको कर सकते हैं। यहाँ से हमने इस तरह इसको मिला दिया है। उसके बाद फ्रेंड अब देखिए, यहाँ पर मेजर टेप रखा और इसका सेंटर लेंगे। आप चाहे तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना यहाँ से राउंड रखना है। ठीक, ये ज़रूरी नहीं है, इसको आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना रखना है। और इस तरह हम फ्रेंच कॉ को रखेंगे, और ये हमने शेप दे दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और फ्रेंड इसकी स्लीव है, जो हमारी रेगुलर स्लीव है, उस स्लीव का मैंने बहुत बार अलग से वीडियो बनाया है, आपको ज़रूरत नहीं है इसमें दिखाने की हमें, तो इसलिए मैंने इसमें स्लीव नहीं दिखाया, रेगुलर स्लीव है। और अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे लिंक पे जाके देख भी सकते हैं, हमने इसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ये एक पार्ट हमारा अलग हो गया इससे। तो ये 3 पार्ट में आया है, और यहाँ भी हम यहाँ पर हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। मैं मार्क इसलिए कर दे रही हूँ, साथ के साथ आपको पता भी रहे, इन दोनों को जब सिलेंगे ना तो हाफ इंच दोनों साइड हमारा, सॉरी ये वाला पार्ट तो हमारा हट ही जाएगा, सिर्फ हमें यहाँ पर लेना है, यहाँ हमें कुछ नहीं लेना फ्रेंड। और हाँ, यहाँ हमारा हुक आई है, यहाँ हमें हाफ इंच लेना है दोनों तरफ। तो फ्रेंड हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रेंड ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार 2 बार आपको वीडियो देखना है जब तक समझ में नहीं आए, और बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मधुबाला एक ऐसा ब्लाउज है जिसमें लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, पर अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके मिस्टेक मैं गारंटी लेती हूँ नहीं होगा। जिस तरह मेरा ब्लाउज रेडी होगा सेम इसी तरह आपका भी ब्लाउज रेडी होगा। और अभी हम आप लोगों से लेते हैं अलविदा, मिलते हैं पार्ट 2 में जिसमें हमारा पूरा स्टिचिंग होगा। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।